हिंदुस्तान में हर संस्कृति की अपनी खास पहचान है। इन्हीं में जनजातीय संस्कृति के अपने अपने अनूठे रंग भी हैं। सबसे बड़ी बात आजकल जहां सभी आधुनिकतावाद और पाश्चात्य रंगों में अपनी मूल पहचान को भूल चुके हैं, वहीं जनजातीय संस्कृति अपने में कुछ रंग आज भी संजोए हुए है। इन्हीं रंगों में एक नाम आता है पिथौरा चित्रकला का। ये हमारे देश की वह कला है जिस पर जनजातीय लोगों का एकाधिकार है। हालांकि यह कला बहुत दुर्लभ ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ कला प्रेमी होते हैं जो हमारी संस्कृति के रंग को खोने नहीं देते और प्रयास करते हैं हर व्यक्ति तक इसकी खुशबू पहुंचाने का। और ये जो चित्रकला है इसे क्या कहते हैं? ये हमारा भील भिलाला और राठवा लोगो, गुजरात छोटा उदेपुर राठवा लोगो, अलीराजपुर भील न भिलाला, इन्हें पिठोरा कर पूजे, इन्हें पिठोरा बोले और इन्हें पूजा पाठ करे और खूब सारी पूरा गांव ने सगा संबंधी ने बुलाए ने खावाड़ू पड़े, पियाड़ू पड़े, पूजा पाठ कर जे। इस कला के माध्यम से वे न सिर्फ अपनी संस्कृति बल्कि महापुरुष और देवताओं को भी चित्रित करते हैं। जनजातीय कलाकारों के द्वारा पिथौरा बनाने के दौरान पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और अपने पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। चित्रकला में गाय, हिरण, बैल, घोड़े, हाथी तथा पिथौरा और पिथौरी मां भी होती है। पूरी प्रकृति और दैनिक जीवन का चित्रण होने से चंद्रमा, सूर्य, बंदर, पशु, बैलगाड़ी आदि सभी इसमें होते हैं। इनामा पूरी जीवन व्यवस्था इनामा समायली से जंगल में प्रकृति में एक ताकतवर जानवर से इनसे डरू पड़े तो इन्हें पूजा पाठ करे, इन्हें मनाड़ू पड़े, समझाड़ू पड़े तो इन्हें आ रीते एक कुदरत ने पूजा पाठ करे। पिथौरा चित्रकला में जनजातीय जीवन, उनकी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, त्योहार, धार्मिक आस्था दृष्टिगोचर होती है। इस कला के कलाकार को लखाड़ा कहा जाता है। आइए अब चलते हैं उस शख्सियत की ओर जिन्होंने पिथौरा चित्रकला को गांव से शहर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे हैं एडिशनल एसपी सीमा अलावा। वर्तमान में सीमा जी खंडवा में पदस्थ हैं। उन्होंने शुरुआत से ही अपने आप से पहले अपने काम को प्राथमिकता दी है। जब वे अपने काम के सिलसिले में जनजातीय गांवों में भ्रमण कर रही थीं, तो उन्हें अलीराजपुर में दीवारों पर कुछ भित्ति चित्र दिखाई दिए जो एक अलौकिक और दैवी स्वरूप में दिखे। जब तक मेरी पोस्टिंग है ना अलीराजपुर और झाबुआ नहीं हुई थी, तब तक मुझे भी नहीं पता था पिथौरा आर्ट क्या है। इन केस एक मर्डर केस में मुझे ऐसा जाना हुआ था देहात में। पुलिस का काम और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सेपरेट चीज़ है, लेकिन जब वॉल पे मैंने इसको देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बना हुआ है ना। जानते नहीं थे क्योंकि इससे पहले कुछ काम ऐसा पढ़ा नहीं और कभी ऐसा देखने सुनने में नहीं आया। जैसे मधुबनी आप सुन लेते हो, है ना, गोंडी आप सुन लेते हो, लेकिन ये वाला आर्ट कहीं अलीराजपुर झाबुआ से बाहर हमने कहीं नहीं सुना था। लेकिन जब अलीराजपुर गई, फिर थोड़ा सा उसका इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा सा हमने इसको पूछा क्या है, तब मालूम पड़ा कि इसको पिथौरा आर्ट बोलते हैं। यहाँ के ट्राइबल्स इसको वॉल पे बना के इसकी पूजा वूजा करते हैं। फिर थोड़ा सा ये कोशिश की हमने कि थोड़ा सा समझें इसको, तो आर्टिस्ट ढूंढने में हमको टाइम लग गया। फिर आर्टिस्ट ढूंढे, थोड़ा सा पूछा क्यों बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम इसको बनाएं तो कोई दिक्कत हो जाए। फिर वो लोग नेचर कलर्स पे बनाते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस होते रहे और ये चीज़ समझ में आया कि इस पिथौरा आर्ट को कोई नहीं जानता। फिर लगा कि यार ये एक चीज़ ऐसी है जिसको बाहर के लोगों को भी जानना चाहिए। ये सिर्फ ट्राइबल का ही एक एकाधिकार ना हो इसके ऊपर, बाकी लोग सब इसको जाने समझे। इसी पर्पज़ से फिर इसको सीखा और इसको फिर बनाया। और कम से कम जो बाहर के जो अधिकारी आके ड्यूटी कर लेते हैं और है ना चले जाते हैं, कम से कम अलीराजपुर में आए तो अंदर ऑफिस में घुसते से ही उनको कम से कम एक कल्चर मालूम पड़ जाए झाबुआ अलीराजपुर का। इस पर्पज़ से फिर हमने पिथौरा को पिक किया। जब किसी नए काम को परफेक्शन के साथ करने की चाहत होती है तो समय तो लगता ही है। सीमा जी को भी पिथौरा सीखने में समय लगा, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उस कला को सीखा बल्कि उसे जीवंत भी किया। तो हमारा काम थोड़ा सा है ना 24 आवर्स का है और हम लोग थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं, लेकिन महीने में हमारे पास पूरे 30 दिन बिजी नहीं होता। हमारे पास कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, हमेशा वीआईपी ड्यूटीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारा 8-10 दिन महीने में ऐसे निकलते हैं कि जब हम थोड़े से फ्री रहते हैं तब मैं है ना इसको करती हूँ। उन्होंने इस कला को आज भी कई शहरों और जनमानस तक पहुंचा दिया है। इवन मैं अभी अपने इंडक्शन कोर्स के लिए मैं ना यूके भी गई थी। वहाँ एक लेस्टर में एक होटल था,
वहाँ काफ़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी, लेकिन मेरा मन था कि यार यहाँ अपन आए थे तो एक पिथौरा ले आनी थी। जब इच्छा शक्ति हो जाती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जिनका होटल था उनका यहाँ इंदौर NRI सम्मेलन में उनका आना हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर है ना मैंने उनको कहा, बोले मैडम आप बिल्कुल रोल बना के दे दो, हम अपने यहाँ लगाएंगे। तो फिर उनको मैंने अपनी है ना गोंडी आर्ट और है ना पिथौरा आर्ट दोनों आर्ट के कुछ है ना पीसेस भेजे थे जो उनके है ना होटल्स में लगे। तो वहाँ तक भी जो भी देखेगा कम से कम एक बार रिएक्ट करके पूछेगा तो किस टाइप का आर्ट था। पिथौरा इस लेवल पे आ जाए कि पिथौरा बोलते से आदमी को सोचना नहीं पड़े, उसको समझ में आ जाएगा ये किस टाइप की पेंटिंग्स हैं। पिछले कई वर्षों से सीमा जी न सिर्फ पिथौरा बना रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को वे इस विधा से जोड़ भी रही हैं। उनके द्वारा पिथौरा के प्रचार के लिए कई बार कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती रही हैं, जिसमें पिथौरा और गोंडी पेंटिंग सिखाने का प्रयास किया जाता है। खास बात यह नजर आई कि इन कार्यशालाओं के परिणाम स्वरूप अलीराजपुर जिले के पुलिस कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत आदि जगहों पर इनके द्वारा बनाई गई पिथौरा चित्रकला शोभा बढ़ा रही है। तो एक ऐसा मेरा मन भी था कि एक बार वर्ल्ड की सबसे बड़ी है ना पिथौरा बनाऊं, है ना। इच्छा शक्ति जरूर है, अब देखो कब फुलफिल होगी।